हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नोटबुक आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। आज के वीडियो में हम संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास के 50 प्रमुख प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपकी विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे, चाहे वह यूपीएससी हो, पीसीएस हो या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम हो। यह प्रश्न आपको सभी परीक्षाओं में काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। आपके ऑप्शन है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व या फिर निश्चित नहीं हो सका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। चलिए अब देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या फिर ग्रीक की सभ्यता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता। तीसरा प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। आपके ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। देखते हैं आज का चौथा प्रश्न। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले हैं। आपके ऑप्शन है सुरकोटदा, वड़ावली, लोथल, कालीबंगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सुरकोटदा। देखते हैं आज का पांचवा प्रश्न। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। आपके ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए राजस्थान में। देखते हैं आज का छठा प्रश्न। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। आपके ऑप्शन है सिलखड़ी, कांसा, तांबा या फिर लोहा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सिलखड़ी। देखते हैं आज का सातवां प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। आपके ऑप्शन है कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या फिर लौह युग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कांस्य युग। देखते हैं आज का आठवां प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। व्यापार, पशुपालन, शिकार या फिर कृषि। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है ऑप्शन ए व्यापार। अब देखते हैं आज का नौवां प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर या फिर खानाबदोश या फिर जनजातीय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी शहरी। देखते हैं 10वां प्रश्न। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ईंट से, बांस से, पत्थर से और या फिर लकड़ी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ईंट से। देखते हैं अगला प्रश्न। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास और या फिर जौ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कपास। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। आपके ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए. कनिंघम या फिर दयाराम साहनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी दयाराम साहनी। देखते हैं अगला प्रश्न। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था। कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या फिर मोहनजोदड़ो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी लोथल। पर आपको ये भी बता दें कि लोथल दुनिया के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है और यह वर्तमान में गुजरात, भारत में स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न। पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है। कालीबंगन, हड़प्पा, चौधरी या फिर लोथल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी लोथल। देखते हैं अगला प्रश्न। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर कोई नहीं। पहली नजर में हमें ऊपर के तीनों ऑप्शन सही दिखाई पड़ते हैं, परंतु हमें इनमें से किसी एक का चुनाव करना है जो सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। आपके पास 3 विकल्प दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन से विकल्प सही हैं। ऑप्शन ए में केवल विकल्प 2 दिया गया है, ऑप्शन बी में विकल्प ए और 2 दिए गए हैं और ऑप्शन सी में सभी तीनों विकल्प दिए गए हैं और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 2। कि सभ्यता के लोग देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। जैसे कि उदाहरण के लिए हमें पता चलता है कि सभ्यता के लोग देवियों में मातृदेवी की पूजा करते थे, वहीं शिव तथा वृक्षों की पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। 1935, 1942, 1901 या फिर 1921। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1921। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी।
देखते हैं अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। ऑप्शन बी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में गाय के स्थान पर बैल की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन ए इसलिए सही नहीं है क्योंकि उन्हें अश्वमेध के बारे में पर्याप्त जानकारी थी या नहीं, इसके पर्याप्त साक्ष्य अभी तक नहीं मिले हैं। और ऑप्शन डी इसलिए सही नहीं है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग सामान्यतः घर बनाकर रहते थे और उनकी संस्कृति एक स्थिर संस्कृति थी। देखते हैं अगला प्रश्न, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या फिर जाति आधारित? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उचित समतावादी। आपको बता दें कि हड़प्पा संस्कृति का समाज मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित था। ये 4 वर्ग थे, शासक, धनी या कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग। हमें यहाँ से आर्थिक विषमताओं के कारण भी वर्ग संघर्ष की महत्वपूर्ण जानकारियाँ नहीं प्राप्त होती हैं। ये कहा जा सकता है कि हड़प्पा कालीन समाज उचित समतावादी समाज था। देखते हैं अगला प्रश्न, सिंध का नखलिस्तान या फिर बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? आपके ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर लोथल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। देखते हैं अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या फिर गोलाकार? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार। अब देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न, आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में स्थल दिए गए हैं, वही सूची 2 में नदी दी गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्योंकि हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, तो वही कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? आपके ऑप्शन है रोपड़, लोथल, कालीबंगा, अरावली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कालीबंगा। देखते हैं अगला प्रश्न, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? इस प्रश्न का भी सही उत्तर है ऑप्शन ए, कालीबंगा। देखते हैं अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है पंजाब, सिंध, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंध। वर्तमान में सिंध प्रदेश पाकिस्तान के भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है। देखते हैं अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या फिर कालीबंगा में? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो में। आपको बता दें कि मोहनजोदड़ो में एक बृहत स्तर का स्नानागार पाया गया था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? आदि शिव, आदि ब्रह्मा, आदि विष्णु या फिर आदि इंद्र? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आदि शिव, क्योंकि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आदि शिव का चित्रांकन मिलता है। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोथल। देखते हैं अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? जीवितों का टीला यानी कि माउंट ऑफ लिविंग, कंकालों का टीला यानी कि माउंट ऑफ स्केलेटन्स, दासों का टीला यानी कि माउंट ऑफ स्लेव्स या फिर मृतकों का टीला माउंट ऑफ डेड? उत्तर है ऑप्शन डी, मृतकों का टीला, क्योंकि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता? एक नजर में हमें ये सारे ऑप्शन सही दिखाई पड़ते हैं, परंतु हमें इनमें से चुनाव किसी एक का ही करना है। अगर ऑप्शन ए देखें तो सिंधु सभ्यता इसका सबसे सही नाम प्रतीत होता है। ऑप्शन सी भी देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता इसका सही नाम प्रतीत होता है। और एग्जाम हॉल में हम यही गलतियां करते हैं जिनसे हमारे आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं और हम अपने सपने से कहीं न कहीं एक कदम और पीछे चले जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को बड़ी बारीकी से करने की जरूरत होती है। आपको बता दें कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। देख लेते हैं अगला प्रश्न, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? शेर, घोड़ा, बैल या फिर हाथी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बैल, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में बैल के होने के साक्ष्य मिलते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए या फिर अपने उद्योगों के लिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अपने नगर नियोजन के लिए। देखते हैं अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोथल। लोथल वर्तमान में भारत के गुजरात क्षेत्र में स्थित है, वही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या फिर सिंध? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हड़प्पा। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत में चांदी की उपलब्धता से प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत मुद्राओं में?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में। देखते हैं अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोग लोहे से परिचित थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, इसलिए ऑप्शन डी असत्य है। देखते हैं अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्योंकि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा या फिर जम्मू कश्मीर से लगती है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद या फिर महाराष्ट्र से लगती है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर और उत्तर प्रदेश से लगती है। वही सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुत्का गेंडर या फिर बलूचिस्तान से लगती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। देखते हैं आज का अगला प्रश्न, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, रावी या फिर सिंधु? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, चेनाब। देखते हैं अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन स्थल दोपड़ या फिर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, सिंधु नदी या फिर रावी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सतलज नदी के किनारे। देखते हैं अगला प्रश्न, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहां पर? धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में या फिर आलमगीरपुर में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, धौलावीरा में। धौलावीरा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। देखते हैं अगला प्रश्न, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला गहरा, पांडु या फिर नीला? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाल, क्योंकि हड़प्पा काल के अधिकांश बर्तनों पर लाल रंग के उपयोग के साक्ष्य मिलते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल या फिर आद्य ऐतिहासिक काल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, आद्य ऐतिहासिक काल। देखते हैं अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा में, कालीबंगन में, लोथल में या फिर मोहनजोदड़ो में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी। देखते हैं अगला प्रश्न, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह वर्तमान में स्थित है पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या फिर राजस्थान में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सौराष्ट्र में। देखते हैं अगला प्रश्न, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव या फिर कर्नल टाट? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? घोड़ा, गधा, बैल या फिर हाथी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बैल। देखते हैं अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या फिर मातृशक्ति में? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मातृशक्ति में। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट या फिर कोटदीजी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोटदीजी।